सास ने कराया बहू की शादी। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में 3 लोग थे, राजवीर, बिमला और उनकी बेटी सरिता। सरिता पैर से विकलांग थी। सरिता से सभी सहानुभूति करते थे। सरिता अपनी मम्मी पापा की आँखों की तारा थी। सरिता को अपनी पलकों की छाँव में रखते थे, कभी कोई तकलीफ नहीं होने देते। सरिता सभी कामों में निपुण थी। स्कूल में भी सभी टीचरों की प्रिय थी। एक दिन बिमला अपने पति से बोली, अब हमारी बेटी 12वीं में पढ़ाई कर रही है। पैर खराब होने से उसकी शादी में मुश्किलें होंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। राजवीर बोला, तुम ठीक कह रही हो। सरिता काफ़ी सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन हमारी बेटी का पैर खराब होने से उसका जीवन खराब हो गया। सरिता अपने माता पिता के बातें सुन लेती है और बोलती है, मम्मी, मैं पढ़ाई के साथ कुछ और करना चाहती हूँ, जिससे मैं स्वयं पर निर्भर हो सकूँ। सरिता की पढ़ाई ख़त्म हो गई। उसके लिए लड़का देखा जाने लगा। उसी समय सरिता के लिए एक रिश्ता आता है। लड़का एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। लड़का प्रदीप और उसकी माँ संध्या और उसके पिता विनोद सरिता के घर उसको देखने के लिए आते हैं। विनोद कहते हैं, अरे बेटा, लड़की के तो पैर खराब हैं। प्रदीप बोला, पिताजी, अगर मैं किसी विकलांग लड़की से शादी करूंगा तो उसका जीवन संवारने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। लड़का की मम्मी संध्या बोली, बेटा, तेरी जिंदगी है, अच्छी तरह से सोच लो। प्रदीप बोला, सरिता जी, मैं आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए आया हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? सरिता बोली, मैं एक अपाहिज हूँ। आप पूर्ण रूप से अच्छे हैं, आप क्यों मुझसे शादी करेंगे? प्रदीप, मैं आपका जीवन भर साथ दूंगा, अगर आपको इनकार ना हो तो। सरिता बोली, आप जैसा पति पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगी। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। सरिता ससुराल आ जाती है। अपने कार्य कुशलता के कारण कुछ ही दिनों में अपने सास ससुर की चहेती हो जाती है। इस तरह उसका जीवन खुशियों से बीतने लगता है। एक दिन प्रदीप की फैक्ट्री में जहरीला केमिकल लीक कर जाता है। उसकी जहरीली गैस से कई कर्मचारी की मौत हो जाती है, जिसमें प्रदीप भी था। अब उस परिवार पर एक बिजली गिर पड़ती है। सरिता की पूरी दुनिया ही लुट जाती है। प्रदीप का अंतिम संस्कार हो जाता है। सरिता सफ़ेद वस्त्र पहन लेती है। उसकी सास देखती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। वह बोलती है, बेटी, तुम यह कपड़ा नहीं पहनोगी, जो पहनती थी वही पहनोगी। हमारी तकलीफ और ना बढ़ाओ बेटी, अब तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। कुछ दिनों बाद सविता के माता पिता आते हैं। कहते हैं, समधन जी, सरिता को हम ले जाने आए हैं। हमारी बेटी यह पहाड़ सी जिंदगी कैसे बिताएगी? सरिता की सास कहती है, नहीं, हमारी बेटी हमको छोड़कर नहीं जाएगी। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इसको कुछ बनाएंगे। यह कहकर उसको गले से लगाकर रोने लगती है। सरिता अपने माता पिता से बोलती है, पापा, मैं यहीं रहूँगी। इनका इकलौता बेटा इनको छोड़कर चला गया, अब मैं कैसे चली जाऊँ? सरिता के सास ससुर ने उसको आगे की पढ़ाई करवाई और विकलांग कोटे से उसका टीचर की नियुक्ति हो गई। उसके बाद
संध्या ने अपने पति से कहा, हमारी सरिता अब नौकरी भी करने लगी और कुछ लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, ताने मारते हैं, इसलिए हम कोई अच्छा लड़का देखकर अपनी बहू की शादी करवा देते हैं। विनोद बोला, ठीक कहती हो। विनोद अपने दोस्त के बेटे राजीव से शादी की बात करता है। राजीव एक इंजीनियर था, बहुत ही सज्जन लड़का था। वह तैयार हो जाता है और दोनों की शादी एक बार फिर से धूमधाम से संपन्न हो जाती है। दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धन्यवाद।